ईरान की राजधानी तेहरान में 8 मार्च की सुबह चटक लाल सूरज वाली नहीं बल्कि बिल्कुल काली रही। आसमान में पानी की बूंदें नहीं बल्कि जहर बरस रहा था। जी हाँ, तेहरान में काली बारिश हुई है। यह बारिश इतनी खतरनाक है कि सरकार ने लोगों को घरों के अंदर कैद रहने की सख्त हिदायत दी है। बताया जा रहा है कि यह बारिश सिर दर्द और सांस की बीमारियों के साथ साथ भविष्य में कैंसर का बड़ा कारण बन सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? दरअसल यह तबाही अमेरिका और इजराइल के उन हवाई हमलों का नतीजा है जिन्होंने ईरान के तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। CNN और अल जजीरा की रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने तेहरान के दक्षिण और पश्चिम में स्थित तेल रिफाइनरियों को ध्वस्त कर दिया है। निशाने पर कौन कौन से इलाके थे? अगदासियत तेल गोदाम उत्तर पूर्व, शहरान तेल डिपो पश्चिम, तेहरान रिफाइनरी दक्षिण, कराज तेल डिपो। सबसे भयावह स्थिति शहरान डिपो की रही, जहां धमाके के बाद तेल सड़कों पर निकल गया और पूरी सड़क आग के दरिया में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाके इतने तेज थे कि रात का अंधेरा कुछ पलों के लिए दिन की रोशनी में बदल गया। कराज के एक निवासी ने बताया कि पहले एक तेज चमक हुई और फिर एक ऐसी शॉकवेव आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। हमलों में 4 टैंकर ड्राइवर की मौत की खबर आ रही है। सुबह जब शहर जागा तो वहां सूरज गायब था और चारों तरफ जलते हुए ईंधन की गंध फैली हुई थी। क्या है काली बारिश? अब बात करते हैं उस काली बारिश की जिसने विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। जब तेल के भंडार में आग लगी तो भारी मात्रा में प्रदूषण हवा में फैल गई। जब बारिश होती है तो ये बूंदें अपने साथ जहरीले तत्वों को नीचे लाती है। इस बारिश में क्या क्या शामिल है? हाइड्रोकार्बन जो तेल के जलने से निकलता है, PM 2.5 अति सूक्ष्म कण जो फेफड़ों से होते हुए सीधे खून में मिल जाता है, PAH ये रसायन जो कैंसर का मुख्य कारण बनते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ईरान की रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि इसे सिर्फ अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहना इसकी गंभीरता को कम करना होगा। यह उससे कहीं ज़्यादा जहरीली और जानलेवा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने पुष्टि की है कि हवा में खतरनाक पदार्थ फैल चुके हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस काली बारिश के संपर्क में आने से बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा खतरा है। ये प्रदूषण न केवल शरीर पर असर कर रहा है बल्कि इमारतों, गाड़ियों और पानी के स्रोतों पर भी जहरीला असर कर रहा है। तेहरान इस वक्त एक पर्यावरणीय आपातकाल से गुजर रहा है। युद्ध की आग ने न केवल इमारतों को गिराया है बल्कि यहाँ की हवा और पानी में जहर घोल दिया है, जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ सकती है। ईरान की सरकार वायु गुणवत्ता पर नज़र रख रही है, लेकिन फिलहाल वहाँ की जनता के लिए हर सांस एक चुनौती भरी हुई है। तेहरान की ये काली सुबह सिर्फ एक शहर की तबाही की कहानी नहीं बल्कि एक गंभीर मानवीय और पर्यावरणीय संकट की चेतावनी है। युद्ध की आग शांत हो सकती है, मिसाइलों का शोर थम सकता है, लेकिन हवा में घुला ये जहरीला कॉकटेल जिसमें कैंसर पैदा करने वाले PAH रसायन और एसिड मौजूद है, वहाँ की आने वाली पीढ़ियों की रगों में दौड़ता रहेगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।